थे दैट इज माइलर इंडाइसिस। तो हमने सिंपली इंटरसेप्ट से देखा था किस तरीके से हम माइलर इंडाइसिस निकाल सकते हैं। आज हम हमको ये शेडेड एरिया दिए गए हैं, इससे हम देखेंगे किस तरीके से माइलर इंडाइसिस निकालेंगे। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन दिए थे जो कि आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो उसका आंसर आप देख लीजिए। सो ये जो हमारे पास 9th क्वेश्चन था दैट इज 184। यहाँ पे हमारे पास इंटरसेप्ट क्या है 184। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं। सो 1/1, 1/8, 1/4। ठीक है, देन हम क्या करते हैं फ्रैक्शंस को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1, यहाँ पे अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें 8/8, यहाँ पे भी आ जाएगा 8/1, 8/4। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 8, यहाँ पे 1, दिस इज 2। सो हमारे पास माइलर इंडाइसिस क्या हो जाएंगे 8, 1, 2। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंटरसेप्ट क्या दिए हैं इंफिनिटी, 2 and 4। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल इज 1/infinity, दिस इज 1/2 and 1/4। ऑलराइट, सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0, दिस इज 1/2, दिस इज 1/4। अब हम क्या करेंगे फ्रैक्शंस को रिमूवल ऑफ फ्रैक्शन। सो 0 यहाँ पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें 4 into 0, यहाँ पे आ जाएगा 4/2, दिस इज 4/4। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 2, 1। सो माइनर इंडाइसिस हमारे पास क्या आ जाएंगे 0, 2 and 1। ठीक है, सो ये तो बात हो गई जो लास्ट लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन छोड़े थे उनकी। अब हम शेडिंग एरिया जो दिए गए हैं उनसे हम माइलर इंडाइसिस किस तरीके से निकालते हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो इसके लिए आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। लाइक सबसे पहले हमको क्या करना है ओरिजिन जो होता है उसको डिसाइड करना है कि हम उसको कहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो हमको ओरिजिन को कभी भी प्लेन के ऊपर नहीं लेना है। लाइक जो भी हमको ये शेडेड एरिया दिया है इसके ऊपर हमको ओरिजिन को कभी भी नहीं लेना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मार्क ओरिजिन एट अ पॉइंट 1 step अवे फ्रॉम द प्लेन। तो हमको ओरिजिन ऐसी जगह पे लेना है जहां पे प्लेन से सिर्फ एक ही स्टेप दूर हो। ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यूनिट सेल दी गई है कुछ इस तरीके से एंड हमको शेडेड एरिया दिया गया है ये राइट वाला। ठीक है, तो हमको ओरिजिन कहाँ पे लेना है लाइक सबसे पहले हमको ओरिजिन डिसाइड करना है। ओरिजिन को हमको प्लेन पे नहीं लेना है, मतलब हम इस तरफ ओरिजिन ले सकते हैं, लाइक इन पॉइंट्स पे ओरिजिन ले सकते हैं। और इनसे भी पहले हमको एक एक्सिस जो होती है वो डिफाइन कर लेंगे। लाइक आप एक एक्सिस है इनको याद रखना कि आपने इन्हीं एक्सिस पे लेना है। ठीक है, सो ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, तो आपको इनको इसी तरीके से लेना है। लाइक यहाँ पे हम लेंगे एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम लेंगे वाई एक्सिस एंड देयर इज जेड एक्सिस। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम तीनों एक्सिस को हमेशा इसी तरीके से लेंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो आप सब क्वेश्चन पे सेम अप्लाई करना। लाइक ऐसे मत लेना कि किसी क्वेश्चन में आप एक्स यहाँ पे ले रहे हो वाई यहाँ पे ले रहे हो, तो ये आप लर्न कर लीजिए। इस तरीके से हम लेंगे एक्स इस डायरेक्शन में, वाई एंड जेड। ठीक है, तो अब ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे ओरिजिन सबसे पहले डिसाइड करेंगे। क्या करेंगे ओरिजिन डिसाइड। सो हमने ओरिजिन डिसाइड कर लिया, लाइक 1 step अवे लेना है तो इससे 1 step अवे हमने कंसीडर कर लिया। यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन है। सो यहाँ पे हम क्या लेंगे x, यहाँ पे हम लेंगे y एंड दिस इज z। ठीक है, तो अगर हम x डायरेक्शन में देखें x, y एंड z, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इंटरसेप्ट। अगर हम x डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे, लाइक इस तरफ ऐसे मूव करेंगे तो ये प्लेन क्या हो रहा है इसके बिल्कुल पैरेलल है। लाइक दिस इज x डायरेक्शन एंड दिस इज प्लेन, दोनों क्या है पैरेलल है। पैरेलल है तो हमारे पास x का जो इंटरसेप्ट होगा दैट इज इनफाइनाइट। अगर हम y की बात करें, लाइक अगर हम y प्लेन के पास जाए तो हमारे पास अगर हमने इस लेंथ को मान लिया है 1, लाइक ये जो
एज लेंथ है यूनिट सेल की दैट इज 1। इसको हमने कितना मान लिया 1, ए की जो वैल्यू है। ठीक है, सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। इसी तरीके से हम z डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो जैसे जैसे हम z डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करते हैं, प्लेन भी क्या है ऊपर की तरफ इस तरीके से पैरेलल जा रहा है, तो हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। अगर एक बार हमने ये जो हमारे पास शेडेड एरिया है इससे अगर हमने इंटरसेप्ट इजिली निकाल लिया तो माइलर इंडाइसिस तो हमको निकालना आता ही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेसिप्रोकल करेंगे 1 बाय इनफाइनाइट, दिस इज 1 बाय 1 एंड 1 बाय इनफाइनाइट। सो अब हम इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, दिस इज 1, दिस इज 0। सो यहाँ पे फ्रैक्शनल है नहीं, फ्रैक्शन वैल्यू है नहीं, तो हम क्या करेंगे माइलर इंडाइसिस क्या हो जाएंगे 0 1 0। ठीक है, इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन में हमको शेडेड एरिया लेफ्ट साइड पे दिया है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे दिया है, तो सबसे पहले हम इस तरीके से बना लेंगे हम, और ये हमारे पास प्लेन क्या है शेडेड दिया है, तो हमको एक स्टेप दूर क्या लेना है ओरिजिन लेना है। सो इससे एक स्टेप दूर कहीं पे भी, आप यहाँ पे ऊपर भी ले सकते हो, कहीं पे भी ले सकते हो। तो हमने कंसीडर कर लिया हमारा जो ओरिजिन है यहाँ पे है। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ऑलराइट, देन हम क्या करेंगे यहां से वैल्यू कंसीडर करेंगे, लाइक एक्स एक्सिस एंड ये जो हमारे पास प्लेन है, ये वाला हमारे पास इधर प्लेन है, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, तो इस तरीके से क्या है ये पैरेलल है। सो इंटरसेप्ट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, सो दिस इज इनफाइनाइट। अगर हम वाई डायरेक्शन में बात करें, सो वाई डायरेक्शन हमारे पास इस तरफ जाती है, लेकिन हम कर रहे हैं मूव इस तरफ। ठीक है, सो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1। ऑलराइट, इसी तरीके से हम z डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास प्लेन है एंड z डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो पैरेलल है प्लेन, सो इनफाइनाइट। सो हमारे पास इंटरसेप्ट क्या आ गया इनफाइनाइट। अब हम क्या करेंगे माइलर इंडाइसिस निकालने हैं। माइलर इंडाइसिस के लिए हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल, सो 1 बाय इनफाइनाइट माइनस 1 बाय -1, 1 बाय -1, 1 बाय इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 -1 0, तो माइलर इंडाइसिस हमारे पास क्या आ जाएंगे 0 1 बार 0। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या माइलर इंडाइसिस। तो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन ट्राई कीजिए अपने आप से, हो जाएगा आपसे। तो मैं यहीं पे बना लेती हूँ इसको। दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने हमको शेडेड एरिया दिया है अबव प्लेन है ये वाला। ठीक है, तो हमको ओरिजिन सबसे पहले डिसाइड करना है, तो हम यहाँ पे ओरिजिन ले लेते हैं, लाइक दिस इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम दिस प्लेन। ठीक है, और ये प्लेन के ऊपर नहीं है ओरिजिन, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ली एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड डायरेक्शन। अब अगर हम देखें इस तरीके से हमारे पास क्या आ रही है एक्स एक्सिस में आ रही है, एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट देख रहे हैं। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज प्लेन। सो प्लेन एंड ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है क्या है पैरेलल है, सो हमारे पास इंटरसेप्ट क्या आ जाएगी, इंटरसेप्ट इज इनफाइनाइट। अगर हम वाई में देखें, सो हमारे पास ये हो गई वाई डायरेक्शन और प्लेन बिल्कुल इसके ऊपर पैरेलल है, सो यहाँ पे भी वाई की क्या होगी हमारे पास वैल्यू इनफाइनाइट। अगर हम z की बात करें, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1, लाइक यहां से 1। सो अब हम रेसिप्रोकल निकालेंगे, सो दिस इज 1 बाय इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी एंड 1 बाय 1। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0 0 एंड 1। सो माइलर इंडाइसिस हमारे पास क्या आ जाएंगे 0 0 एंड 1। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमको शेडेड एरिया कौन सा दिया है, डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास डाउनवर्ड वाला एरिया दिया है, तो हम क्या करेंगे कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लेंगे 1 स्टेप अवे। तो
मैं ये वाला कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। सो दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई, दिस इज जेड। हम इसको यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। लाइक दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर हम इंटरसेप्ट देखें एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में, तो सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास प्लेन है और एक्स एक्सिस भी इसी तरफ है, तो ये क्या है, पैरेलल। सो इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। अगर हम y डायरेक्शन में देखें तो हमारे पास प्लेन इस तरीके से है पैरेलल, एंड y डायरेक्शन इस तरीके से, तो क्या है दोनों पैरेलल, सो इनफाइनाइट। अगर हम z की बात करें तो z डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे। नीचे की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, सिंपली 1/इंफिनिटी 1/इंफिनिटी 1/-1। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 0 एंड -1। माइनर इंडाइसेस क्या हो जाएंगे, 0 0 1 बार। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम इनको सोल्व करते हैं। सो 4 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। सो 5th क्वेश्चन में इन्होंने हमको प्लेन दिया है कुछ इस तरीके का, ठीक है। सो ये हमारे पास एक यूनिट सेल है एंड इसके अंदर हमको प्लेन दिया है यहाँ पे, लाइक इस तरीके से। ये हमारे पास क्या है, प्लेन है। तो यहाँ पे हम ओरिजिन प्लेन के ऊपर नहीं ले सकते, लाइक इस पॉइंट पे नहीं ले सकते, यहाँ पे भी नहीं ले सकते, यहाँ पे भी नहीं ले सकते, यहाँ पे भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम ओरिजिन यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। सो ओरिजिन अगर हमने यहाँ पे लिया तो हमारे पास ये हमारी हो जाएगी एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटरसेप्ट ले रहे हैं एक्स वाई एंड जेड। एक्स डायरेक्शन में अगर हम देखें, लाइक दिस इज अवर एक्स डायरेक्शन एंड ये प्लेन है इस तरीके से प्रेजेंट है, तो दोनों क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। वाई डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, तो वाई में जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 1। इसी तरीके से जेड डायरेक्शन में 1। सो हमारे पास अब हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। सो वैल्यू आएगी हमारे पास 1/इंफिनिटी 1/1 1/1। सो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, दिस इज 1, दिस इज 1। माइनर इंडाइसिस क्या हो जाएंगे, 0 1 एंड 1, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गई, माइनर इंडाइसिस। एंड लाइक इसका ओरिजिन अगर हम यहाँ पे लेंगे तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, लाइक किस तरीके से आएगी वो भी हम देख लेते हैं। सो दिस इज अवर डायरेक्शन एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट के ऊपर लिया है। अब तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लाइक एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं इंटरसेप्ट। सो एक्स एक्सिस के अलोंग तो ये क्या है, हमारे पास पैरेलल ही है प्लेन, सो इनफाइनाइट। अगर हम y एक्सिस के अलोंग देखें, सो इस तरफ y है हमारे पास, अब हम जाएंगे इधर, सो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, -1। इसी तरीके से z डायरेक्शन ऊपर की तरफ लेते हैं, अब हम जाएंगे डाउनवर्ड यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी वैल्यू, -1। सो रेसिप्रोकल करेंगे 1/इंफिनिटी 1/-1 1/-1, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0 -1 -1 एंड माइनर इंडाइसेस क्या आ जाएंगे, 0 1 बार 1 बार, ठीक है। तो दोनों में से हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है माइनर इंडाइसेस की, लाइक जो भी आप ओरिजिन लेंगे उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। यहाँ पे इनमें दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लाइक अगर हम इसको पूरी यूनिट सेल को -1 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो यही यूनिट सेल लाइक रोटेट हो जाएगी, लेकिन हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो दोनों हमारे पास माइनर इंडाइसेस हो सकती हैं इस केस में। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6। सो 6th क्वेश्चन इज, एक यूनिट सेल दिया है हमको एंड इसमें हमारे पास प्लेन कौन सा है, हमारे पास जो प्लेन है
दैट इज, इसको हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे दिस एंड दिस, तो ये हमको प्लेन दिया है। तो हमको यहाँ पे ओरिजिन कहाँ पे लेना है, हम ओरिजिन यहाँ पे लेंगे, लाइक यहाँ पे हम ओरिजिन ले सकते हैं, बहुत इजी पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे अगर हमने ओरिजिन लिया तो यहाँ पे x डायरेक्शन, दिस इज y एंड दिस इज z डायरेक्शन। ऑलराइट, सो अब हम इंटरसेप्ट लेना स्टार्ट करते हैं x, y एंड z डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास x एक्सिस है, यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास वैल्यू 1। y डायरेक्शन लाइक इस तरफ जाते हैं लेकिन हमारे पास प्लेन यहाँ पे है, सो क्या आएगी वैल्यू -1। इसी तरीके से z ऊपर की तरफ है लेकिन हम नीचे आएंगे तो -1। तो हमारे पास रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/1, 1/-1, 1/-1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 1, -1, -1। तो माइनर इंडाइसिस हमारे पास क्या आ जाएंगे, माइनर इंडाइसिस हमारे पास आ जाएगा 1, 1 बार, 1 बार। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। अब हम मूव करते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। तो हमको जो प्लेन दिया है वो यहाँ पे दिया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओरिजिन डिसाइड कर लेते हैं। लाइक हमने यहाँ पे ले लिया ओरिजिन, तो हमारे पास ये हो जाएगी x एक्सिस, दिस इज y एंड दिस इज z। ठीक है, अगर हम x एक्सिस के अराउंड देखें, लाइक ये जो प्लेन है एंड ये जो प्लेन है, ये क्या है, वैसे तो पैरेलल है लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट के बाद ये x एक्सिस के ऊपर टच हो जाएगा। लाइक इस तरीके से ये हमारे पास x एक्सिस है एंड ये हमारे पास प्लेन है। सो ये क्या होगा, इस तरीके से पैरेलल पैरेलल चल रहा है एंड एक पॉइंट पे ये इससे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, x के जो डायरेक्शन है उसमें इंटरसेप्ट की कोई ना कोई वैल्यू होगी। वो हम किस तरीके से लेंगे, तो दिस इज अवर यूनिट सेल। लाइक एक जो फेज है स्टार्ट फ्रंट फेज ये ले लिया हमने। सो यहाँ पे हमारे पास प्लेन है, सिर्फ फ्रंट वाला लिया है हमने। सो इसके हम कितने पार्ट्स कर सकते हैं, 3 पार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज 1/3, दिस इज 1/3 एंड दिस इज 1/3। सो ये एक फेज आ जाएगा हमारे पास पूरा। सो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/3। सो दिस इज 1/3। सो ये जहां से ये टच हो रखा है ये वाली वैल्यू हमको कंसीडर करनी। लाइक यहाँ से जाके ये टच होएगा तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट आ जाएगा। इंटरसेप्ट क्या होगा यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस में, इंटरसेप्ट इज 1/1/3। इस तरीके से लेना है, रेसिप्रोकल ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ जाएगी 3 इन x डायरेक्शन। सो हम लेते हैं इंटरसेप्ट x, y एंड z। सो इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास 3। अब हम बात करते हैं y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1। इसी तरीके से z डायरेक्शन में जाएंगे तो ये प्लेन क्या है z डायरेक्शन के तो पैरेलल ही है, यहाँ से तो हमेशा पैरेलल ही होगा हमारे पास। सो ये आ जाएगी हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू। सो रेसिप्रोकल करेंगे इसको 1/3, 1/1 एंड 1/इनफाइनाइट। सो वैल्यू आएगी हमारे पास 1/3, 1 एंड 0। अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/3, 3, 0। सो माइनर इंडाइसेस हमारे पास क्या आ जाएंगे 1, 3 एंड 0। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नाउ वी मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में भी सेम इसी तरीके से है। यहाँ पे हमको प्लेन यहाँ तक दिया गया था। 8th क्वेश्चन में हमको प्लेन कहाँ पे दिया गया है, लाइक इस पॉइंट पे दिया गया है, ये वाला प्लेन है हमारे पास। तो अब आपको ये वाला प्लेन कंसीडर करना है। ठीक है, सो इसको कैसे कंसीडर करेंगे, लाइक यहाँ पे हमको 2 पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो दिस इज द वैल्यू 2/3। ऑलराइट, सो इसको लेके हम सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो ये वैल्यू हमारे पास अगर मैच करेंगे यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस के ऊपर, यही हमारे पास एक्सिस है x, y एंड z इस तरीके से। तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास
2/3। सो इंटरसेप्ट अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास क्या होगी 2/3, इसके रेसिप्रोकल। सो 1 डिवाइडेड बाय 2/3। सो इंटरसेप्ट हमारे पास आ जाएगी 3/2। सो इंटरसेप्ट अलोंग एक्स वाई एंड जेड, एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास इंटरसेप्ट क्या है 3/2। इसी तरीके से y के अलोंग हमारे पास 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये टच होगा पॉइंट। सो 1, z के अलोंग पैरेलल, सो इनफाइनाइट। इसी तरीके से हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3/2, 1/1, 1/इंफिनिटी। एंड यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, दिस इज 1, दिस इज 0। अब हमको क्या करना है, फ्रैक्शंस को रिमूव करना है। सो 3 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3/3, 3 इंटू 1, 3 इंटू 0। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 2, 3, 0। सो माइलर इंडाइसिस क्या हो गए हमारे पास 2, 3, 0। ठीक है। सो इस तरीके से लाइक कोई भी आपको शेडेड एरिया दिया गया हो उसमें आपको सबसे पहले ओरिजिन डिसाइड करना है। लाइक अगर आपने ओरिजिन डिसाइड कर लिया, 1 स्टेप अवे डिसाइड करना है किसी भी प्लेन से। ठीक है, प्लेन के ऊपर कभी भी नहीं लेना है। एंड हमारे पास फिर क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएंगी इंटरसेप्ट की। इंटरसेप्ट की वैल्यू आने के बाद हम माइलर इंडाइसिस इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। होप आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।